जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख को यानी कि कल 21 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में आप लोग एक ज्ञापन देने वाले हैं भर्तियों से संबंधित अपनी मांग के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की एक ट्रेनिंग करा दी जाए जिसमें आपको ये बता दिया जाए कि ज्ञापन कैसे दिया जाता है, ज्ञापन को किस प्रकार से लिखना चाहिए, ठीक है। और फिर प्रेस विज्ञप्ति, क्योंकि देखिए आप ज्ञापन दे आए, कुछ लोगों को पता चल गया, केवल उन्हीं लोगों को मालूम चलेगा जिनका ये मुद्दा था, ठीक है, और जिनको आपने दिया उनको मालूम चलेगा। आम जन तक आपकी आवाज कब पहुंच पाएगी? आम जन तक आपकी आवाज तब पहुंच पाएगी जब आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करोगे, जब अखबार में खबर निकलेगी। तो आज के उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए। कुछ जिलों में धारा 144 लग गई है, तो वहां पर आपको ज्ञापन कैसे देना चाहिए, ठीक है, ज्ञापन कैसे लिखना चाहिए, प्रेस विज्ञप्ति कैसे बनानी चाहिए, उसको देने कैसे जाना चाहिए, ठीक है। और जहां जहां धारा 144 लग गई है वहां पर क्या क्या करना है। और इंदौर में चूंकि मैं हूं तो मैं आपके साथ रहूंगा, इंदौर वालों को क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये एक ज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ज्ञापन है 28 तारीख को जब मुख्यमंत्री इंदौर आए थे तब का ज्ञापन है। एक्चुअली ये ज्ञापन जो है ना हमारे साथ में से ही किसी भाई ने बनाया था और ये ज्ञापन हम लिए रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं मिले थे तो ये ज्ञापन दे भी नहीं पाए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये ज्ञापन के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ज्ञापन कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। अब देखो इस ज्ञापन को हम अच्छे से पढ़ें। प्रति माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, ठीक है। विषय क्या है कि विगत 3 सालों से मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का आयोजन करवाने बाबत, कि 3 सालों से भर्तियां नहीं निकली हैं इसलिए उनमें हम आयोजन करवाना चाहते हैं। सेवा में लिख दिया है मुख्यमंत्री जी, जैसा कि विदित है वर्ष 2017 के बाद से भर्ती नहीं आई है। वर्तमान दृष्टिकोण से 3 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, वह चौथा वर्ष प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश का युवा तैयारी करते करते अपनी आयु सीमा पार कर चुका है। भर्ती ना आना इसका प्रमुख कारण रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश के युवाओं को आयु सीमा पार करके चुकाना पड़ रहा है। युवा मानसिक रूप से परेशान है, अतः आपसे निवेदन है मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द विभागों पर रिक्त पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाए, ठीक है। नीचे धन्यवाद और फिर मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा विद्यार्थी का नाम, हस्ताक्षर ऐसे करके। तो देखो मैं बताऊं आपको, इस पैटर्न में ज्ञापन बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जिन्होंने ये ज्ञापन बनाया उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कम से कम बना के तो लाए, हम तो बना के भी नहीं पहुंचे थे, ठीक है। ये देखिए ज्ञापन क्या है ना, ये नेता लोग बहुत बदमाश हैं। इन नेताओं को हमारी सारी समस्याएं पता है, सब कुछ पता है। इनको पता है कि कौन कौन से विभागों में हमने कितने कितने सालों से वैकेंसी नहीं निकाली है, वहां पर निकालनी है और बच्चे वही मांग रहे हैं। लेकिन यहां पर वो इसको तोड़ मरोड़ देंगे। वो इस पूरे को पता है कैसे पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि युवा हमसे ये कह रहा है कि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, हाँ क्योंकि वो इसलिए नहीं आ पाई है 2017 के बाद से चुनाव हो गया था, फिर कांग्रेस आ गई थी, फलाना ठिकाना, ये कारण दे देंगे। फिर कहेंगे कि युवा क्या है मानसिक रूप से परेशान हो गया है, ओहो इस युवा के साथ हम हैं। और ये युवा क्या कह रहा है हमसे, इसकी आयु सीमा पार करके इसको खामियाजा चुकाना पड़ रहा है, ओहो इस युवा की आयु सीमा हम बढ़ा देते हैं। वो कहेंगे कि ये देखो कितनी लाइनें युवा ने हमसे कही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में युवा ने अपनी बात कही थी और ये 6 लाइनें उसने आयु सीमा के बारे में कही है। हमने 8 में से 6 मांगे पूरी कर दी, मतलब 8/6 मांगे उसकी पूरी कर दी। इतना परसेंटेज हमने मांगों का पूरा कर दिया है। वो ये कहेंगे कि हमने ये देखिए 66 सही 2/3 कितने, ये 75% हो गया, 75% मांगे हमने युवा की पूरी कर दी। जैसे ही वो उम्र बढ़ा देंगे केवल उतने में ये बोल देंगे, कहेंगे 25% मांगे और रह गई है उनको भी पूरा कर देंगे। फिर आगे क्या है, अतः आपसे निवेदन है मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाए। तो वो एक भर्ती निकाल देंगे वन रक्षक की, जिसमें 300 पद दे देंगे, कह देंगे निकाल दी, हमने 100% मांगे युवाओं की पूरी कर दी। तो इस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट कर लेंगे हमारे ज्ञापन को। और ज्ञापन जो होता है ना, ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप
मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना चाहते हैं, आपने आपने एसडीएम को ज्ञापन दे दिया, डीएम को दे दिया, सेक्रेटरी को दे दिया, पंचायत सचिव को दे दिया, आपने पटवारी को दे दिया, सरपंच को दे दिया, किसी को भी दे दिया और एक प्राप्ति ले ली, तो उसका यह दायित्व रहता है कि उस ज्ञापन को वो ऊपर तक पहुंचाए। जैसे पटवारी ज्ञापन को एसडीएम को देगा, एसडीएम डीएम को देगा, डीएम पे सीएम तक पहुंचाएगा, जो भी प्रक्रिया रहती है पहुंचाना पड़ता है, और ये डॉक्यूमेंटेशन में रहता है कि क्या क्या मांगे थी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ज्ञापन को आप कुछ इस तरीके से बनाइएगा। ज्ञापन कैसे बनाइएगा? ठीक है, देखो ज्ञापन आप सबसे पहले तो लिखिएगा, यहां पे ज्ञापन ऊपर लिखिएगा। ज्ञापन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। क्या है ये देखो अपने यहाँ पे ही चला जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे टेक्निकल, कोई बात नहीं है, ठीक। हम आपको बताएं ज्ञापन कैसे लिखना है। ऊपर लिखना है आपको ज्ञापन, ठीक। फिर आपको वही विषय वगैरह तक बिल्कुल वैसा ही लिखना है। और दो चीजें होती हैं, एक होता है एम हमारा और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ये दो चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है अपने ज्ञापन को मजबूत बनाने के लिए। देखिए एम होता है कि हमारी एम है कि भर्तियां निकलें, सभी भर्तियां निकलें, ये हमारा एम है, सभी भर्तियां निकलें, ठीक है। और लेकिन यहां से बात स्पष्ट नहीं होती, इस बात को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी गलत तरीके से दिखा सकता है इस बात को। तो आप क्या है, ऑब्जेक्टिव भी रखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बिंदुवार होते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट। कैसे? एक पॉइंट है कि हर साल एमपी पुलिस कांस्टेबल की 15,000 पद निकले व एसआई के 2500 पद निकले, और आप लिखेंगे विथ इन टाइम पीरियड की आचार संहिता के पहले पहले इनका नोटिफिकेशन आ जाए। फिर आप दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि उम्र को 37 वर्ष तक कर दिया जाए। फिर आप तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि वर्ग 1 वर्ग 2 की नियुक्तियां की जाएं जो उनकी रुकी हुई हैं। आप लिख रहे हैं कि स्टाफ नर्स की 5,000 पद, 20,000 पद, जितने भी आपको आइडिया सही लगे इतने पदों पर नियुक्तियां हो। तत्काल महिला पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्तियां हो। कृषि विभाग में फला फला पदों पर नियुक्तियां की जाएं, है कि नहीं, यहाँ का नोटिफिकेशन निकाला जाए। फिर आप बताएंगे स्टेनो का नोटिफिकेशन निकाला जाए। इस तरीके से आप अपनी 15-20 सूत्रीय मांग रख दीजिए। देखिए ये क्यों जरूरी है, आज की स्थिति क्या है। देखिए हम भले सक ये बोलते हैं कि #MP पुलिस भर्ती दो, लेकिन क्या पुलिस भर्तियों पर हम सीमित रह जाएंगे? ठीक है, वो 4,000 भर्ती हमको दे देंगे तो हम क्या बस चुप बैठ जाएंगे? हमारी जो बहनें हैं स्टाफ नर्स महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, इनके लिए हम नहीं करेंगे क्या? तो आप अपनी मांग को ऊपर रखो। जैसे आप अगर शिक्षक वर्ग के लोग अगर देने जा रहे हैं तो वो शिक्षक भर्ती से संबंधित मांग को पहले नंबर पे प्रायोरिटी देना, बाकी नीचे लिख देना। ऐसी जो पुलिस भर्ती वाले स्पेशल बच्चे हैं वो प्रायोरिटी पहले पुलिस भर्ती को दे देना और नीचे बाकी का लिख देना। तो इस तरीके से बिंदुवार आप क्या करना, ज्ञापन में क्या करना है कि ज्ञापन में पहले आपको ये फॉर्मेट में ज्ञापन का बता दूं, आप ज्ञापन लिखना, फिर आप यहाँ पर विषय लिखना, पहले यहाँ प्रति वगैरह लिख देना, विषय लिख देना, फिर एम लिख देना 2-3 लाइनों में। 2-3 लाइनों में यहाँ पर एम लिख देना कि हम चाहते हैं व्यापम में कईयों, मतलब ऐसा मत लिखना कि 3 साल से भर्तियां नहीं निकली, ऐसा लिखना कि कईयों विभागों में 15-15 साल से भर्तियां नहीं निकली हैं। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग वगैरह वगैरह, यहाँ से जन सामान्य बहुत प्रभावित हो रहा है क्योंकि सरकारी तंत्र हमारा कमजोर हो रहा है। इस बारे में हमारी निम्न मांगे हैं। फिर निम्न मांगों में बिंदुवार मांग रखना कि 15,000 कांस्टेबल, 2500 एसआई, आचार संहिता के पहले इनका नोटिफिकेशन निकाला जाए स्पष्ट शब्दों में। ऐसे ही उम्र के बारे में, ऐसे ही स्टाफ नर्स, महिला पर्यवेक्षक, आबकारी वगैरह वगैरह हर चीज के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सी चीजें मैं बोल नहीं पाता लेकिन सारी चीजों का आपको लेके चलना है, हमको एकजुटता दिखानी है ना। ठीक है, एमपीपीएससी के बारे में भी लिखना है, सबके बारे में अपने ज्ञापन में लिख के उनको दे देना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हम ज्यादा चीजें ज्ञापन में लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं होगी, सरकार को सब पता है और उनको ये दिखना चाहिए कि सब बच्चे एक हैं और आप इसी तरीके से ज्ञापन दें। और फिर जैसा आपको सही लगे, उचित लगे, जैसे आप 10-12 लोग ही हैं और केवल शिक्षक भर्ती की बात करने जा रहे हैं तो आप केवल शिक्षक भर्ती से संबंधित ज्ञापन भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। अब चलो, अब देखते हैं कि हमने ज्ञापन बना लिया, ज्ञापन किसको देना है, किसको देना है। अगर आप जिला मुख्यालय में रहते हैं,
जैसे कि मान के चलिए मैं अपने भिंड जिले का बताऊं, भिंड में 5 तहसीलें हैं। तो एक गोहद है मान लो, एक महंगांव है, और आपकी क्या कहते हैं भिंड ही है एक तहसील, ये जिला मुख्यालय भी है, ठीक है, और लाहार है। चलो ये 4 की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो अगर आप क्या है ना, आप भिंड के रहने वाले हो, जिला मुख्यालय पे रहते हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को, डीएम को जाना देने, ठीक है, डीएम को दे देना मुख्यमंत्री जी के नाम पे, ठीक है, वो पहुंचा देंगे मुख्यमंत्री तक। और जब आप देने जाओगे तो आप क्या है 2 कॉपियां रखा करो, एक कॉपी ये रही, एक कॉपी उसकी फोटो कॉपी, और ये आप अपना जो भी है आपने दिया है आपका ज्ञापन, दूसरे पर उसकी पावती ले लेना चाहिए कि इस पे आप सील सिक्का लगा के दे दो हमको पावती, ठीक। अगर आप महंगांव के रहने वाले हो, भिंड नहीं आ सकते हो, तो आप महंगांव में एसडीएम को दे दीजिए, एसडीएम ऑफिस जाइए उनको दे दीजिए, गोहद में गोहद के एसडीएम ऑफिस में दे दीजिए, ठीक है, लाहार में लाहार के एसडीएम ऑफिस में जाके एसडीएम सर को दे दीजिए। जरूरी नहीं है एसडीएम मिले ही, ज्यादा हो हल्ला नहीं करना, नहीं मिले तो उनका कोई अधीनस्थ आपसे ले लेगा और आपको पावती दे देगा। पावती पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पावती ले लीजिएगा तो वो ऊपर जरूर पहुंचाएंगे आपका ये ज्ञापन। अब मान के चलिए यहाँ महंगांव में ही एक और तहसील है आपकी, एक अमायन तहसील है, एक आपकी गोरमी तहसील है। तो आप अमायन से महंगांव नहीं आ सकते, गोरमी से महंगांव नहीं आ सकते, तो यहाँ अमायन में आप अपने तहसीलदार को दे दीजिए, गोरमी में आप अपने नायब तहसीलदार को दे दीजिए ज्ञापन। इस तरीके से ज्ञापन दिया जा सकता है, उनसे भी पावती ले लीजिए। आप किसी गांव में रह रहे हैं, आप किसी गांव में रह रहे हैं और उस गांव में आप क्या है ना कि आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं, तो भी अपने हाथ से लिखिए, अपने हाथ से ज्ञापन लिखिए और फिर गांव के सरपंच को दे दीजिए, पावती ले लीजिए उनसे। सरपंच नहीं है तो सेक्रेटरी को दे, वैसे सरकारी आदमी को देना ज्यादा अच्छा है, सेक्रेटरी, पटवारी, इन लोगों को दीजिए, ठीक है। और अगर वो मना करें नहीं हम नहीं ले सकते, मेरी बात करा दीजिए, मैं खुद भी पटवारी रहा हूं, ठीक है, तो कोई नहीं, वो ले लेंगे, वो लेके एसडीएम को दे देंगे, उनसे बोल देना आप अपने नायब तहसीलदार को दे देना, तहसीलदार को दे देना, एसडीएम को दे देना, बस खत्म। हमारी बात को तो पहुंचाइए, बस चैटना किसी से नहीं, किसी भी अधिकारी से। आज आप देख रहे हो ना कांग्रेस वाले कितना बेकार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुंह पे काले पोत रहे हैं। अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को बना के चलनी है, क्योंकि ये लोग अपनी मदद करेंगे, मैं बता दूं, ठीक है। तो इनको भी सरकारी नौकरी में रह के ये लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर पाए, कभी कुछ मौका आए तब हम अच्छा काम करें, नेताओं की तो चाटुकारिता करते ही जा रहे हैं, तो ये हमारा सहयोग करेंगे। बस आप लोग थोड़ा पोलाइटली बिहेवियर इनसे रखना, ठीक है। बिहेवियर आपको अपना उग्र किनके सामने करना है, नेताओं के सामने, नेताओं को के सामने आप उग्र बिहेवियर किया करें और अधिकारियों के सामने सॉफ्ट किया करें, इससे हमको फायदा होगा, ठीक। अब चलो आते हैं कि हमने दे लिया अपना ज्ञापन, दे लिया, अब हम क्या करें। अब ज्ञापन दे लिया हमने, अब अखबार में खबर निकलवानी है, अखबार में खबर निकलवानी है। अखबार में खबर कैसे निकलती है? अखबार में खबर कोई जुगाड़ तुगाड़ से नहीं निकलती है अखबार में खबर, ठीक है। अखबार में खबर भेजी जाती है। जो अखबार है लोकल का, अखबार का 4 पन्ना आता ही है, चाहे कोई भी अखबार हो उसके 4 पन्ने आते हैं, और ये अखबार वाले बेचारे भूखे बैठे रहते हैं कि इन 4 पन्नों पे लिखें तो लिखें क्या। तो ये क्या लिखते हैं पता है, आलसी भी होते हैं कुछ पत्रकार, कुछ मेहनत भी करते हैं। तो इनके जिला के कार्यालय बने रहते हैं, तहसील में इनके कार्यालय बने रहते हैं, इन लोगों के कार्यालय बने रहते हैं। आप लोग तो खूब घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होंगे, जानते होंगे किसका कार्यालय कहाँ है, नहीं तो ढूंढ भी लेंगे। तो आप क्या है प्रेस विज्ञप्ति लिखते हो। प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है मैं बताऊं, यहां पर आप लिखोगे प्रेस विज्ञप्ति। आप एक प्रेस विज्ञप्ति एक पन्ना टाइप का होता है, उसको लेके और न्यूज़पेपर के कार्यालय में जाओगे, उनको दे दोगे, वो अगले दिन आपका छाप देंगे, गारंटेड छाप देंगे, मैं बता रहा हूं। और थोड़ा चर्चा भी करे आओगे, भैया ऐसा ऐसा मेरा नंबर लिख लो, कुछ और बेरोजगारी का मुद्दा होगा मैं बताऊंगा, कुछ और भी घर पड़ोस आस पड़ोस की नाली नुक्कड़ इनका कुछ भी दिक्कत होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आप एक अच्छे व्यक्ति हो जाओगे, वो आपसे संपर्क भी साध लेगा, तो आपके भविष्य के भी उससे बन जाएंगे संपर्क। प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं, प्रेस विज्ञप्ति लिखो ऊपर, फिर यहाँ पे लिखो प्रति, और यहाँ लिख दो ऐसे डैश 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 डैश, अभी कुछ मत लिखो, यहाँ पे डैश 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 कर दो। फिर यहाँ पर आपको जो हेडिंग, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं मैं, यहाँ जो हेडिंग आपको डलवानी हो, क्योंकि वो भी नहीं सोचते कि भैया हम क्या हेडिंग अपने मन से सोच के लिखें। आपको जो हेडिंग डालनी हो आप हेडिंग डाल देना यहाँ पे कि खरगोन में दिया एसडीएम को ज्ञापन,
खरगोन में 200 विद्यार्थियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन, ऐसे करके जो कुछ भी, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की अगर नहीं दी भर्ती, ऐसे करके जो भी आपको लिखना है आप लिख देना। फिर नीचे आप तरीके से विषय में लिख देना सब कुछ, मतलब पूरा पूरा पैराग्राफ चेंज करके कि हम गए 9 बजे से वहां पर इतने युवक इकट्ठे हुए। अगर 50 युवक इकट्ठे हों तो 200, 250, 300 ऐसे बताना, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ये लोग, सब लोग करते हैं, अपन को भी करना होगा, ठीक है। तो ये सब लिख लिखा के और पूरा लिख देना कि वहां पर एसडीएम कार्यालय पे जाकर इतने बजे छात्रों ने ये किया, फिर रैली निकाल कर ये बताया, छात्रों ने ये बता दिया है कि अगर भर्तियां नहीं निकलेंगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जो कुछ भी आपको लिखना है जैसा आपको उचित लगे, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको जो उचित लग रहा हो, आप जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से लिखना चाहें वैसा लिख देना। नीचे भवदीय लिखना, फिर नीचे जैसे चिट्ठी लिखी जाती बिल्कुल वैसे नीचे लिखना आप भवदीय, नीचे लिखना आप यहाँ पे भवदीय। भवदीय, भवदीय में आप अपना नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना, 2-3 मोबाइल नंबर लिख देना, 2-3 मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख देना। उनसे बोलना कि सर अगर आपको हमारे इसके वो चाहिए हो, क्या कहते हैं, फोटो चाहिए हो। पहले के जमाने में प्रेस विज्ञप्ति कैसे दी जाती थी, प्रेस विज्ञप्ति, अब देखो, हाँ थोड़ा और मैं थोड़ा मिस कर गया, ये प्रेस विज्ञप्ति आपने बना ली, अब इसकी कराओ फोटो कॉपी 10 कार्यालय तो होंगे ही अलग अलग अखबारों के आपके जिले में, 10 फोटो कॉपी कराओ और हर फोटो कॉपी पे ऊपर लिख दो, यहाँ आप दैनिक भास्कर में देने जा रहे हो तो प्रति पर ये हाथ से लिख देना दैनिक भास्कर। आप पत्रिका में लिखने जा रहे हैं प्रति पत्रिका, हरिभूमि प्रति हरिभूमि, ऐसे करके प्रति में सबका लिख दिया और उसके कार्यालय में गए, उसको दिया और उससे बात करी। पहले क्या होता था, आप प्रेस विज्ञप्ति देते थे और साथ में आपका जो ज्ञापन है ना, ज्ञापन की जो कॉपी है, जो सील सिक्का लगा के दी है उसने, उसकी भी 10 फोटो कॉपी करा दो, पंच कर दो इन दोनों को साथ में, प्रेस विज्ञप्ति और ज्ञापन। पहले क्या फोटो भी चिपका देते थे लोग बाग साथ में, लेकिन वो महंगा पड़ता है। तो आप क्या करना कि फोटो लेके मत जाना, आप उनसे बोलना आपको इसका फोटो चाहिए सर, तो मैं आपको व्हाट्सएप किए देता हूँ, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर उनके पास फोटो लगाने की जगह होगी तो वो आपको कॉल करके पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा इस नंबर पे, आपसे वो खुद ही कर लेंगे, बहुत अच्छे रिपोर्टर होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति दे पाओगे और आपकी खबर डेफिनेटली अगले दिन छपेगी, डेफिनेटली छपेगी। तो ये हो गया प्रेस विज्ञप्ति का हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट भी होता है तो कमेंट में नीचे लिख देना, मैं लाइव आऊंगा शाम को, सारे डाउट्स फिर क्लियर भी कर लेंगे। अब जैसे कि अभी मैंने सुना एक जिला है, हाँ आपका वो छिंदवाड़ा में अभी धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि कल बहुत ही एक बुरा कृत्य हुआ, जो भी मतलब मुंह पे कालिक पोतने वाला, उसकी हम निंदा करते हैं, ठीक है। ये जो छिंदवाड़ा में हुआ तो वहां पे धारा 144 लगा दी गई। अब कैसे देंगे आप, देखिए धारा 144 लगा दी गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं पढ़े लिखे लोग, हम लोग हैं रचनात्मक लोग, क्रिएटिव लोग हैं हम लोग, ठीक है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बहुत अधिक है। तो आपको क्या करना है, धारा 144 ये कहती है कि 2-3 लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, कहीं पर भी जाके रैली नहीं निकालेंगे, ये सारी चीजें। तो आप क्या करो, आप बस एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस में कोई एक लड़का जाए, एक लड़का जाए और एसडीएम के बाबू बैठे हो या एसडीएम हो, कोई भी हो, 2 कॉपी लेके जाए ज्ञापन की और उनको देके आ जाए अपना, बस, और एक पावती लेके आ जाए। एक लड़का गया, 5 मिनट बाद फिर अगला लड़का भेज दो, फिर 5 मिनट बाद अगला लड़का भेज दो, एक लड़का एसडीएम को दे आया, एक नायब तहसीलदार को दिला दो, एक तहसीलदार को दिला दो, एक आप सरपंच को दिला दो, ठीक है, फिर आप पटवारी को दिला दो, सेक्रेटरी को दिला दो, सबके फोटो वोटो खींच लाओ इन लोगों के, जो आपको मिल जाए उनके। तो 2-2 के जोड़े में जाओ और आराम से करके आ जाओ, कुछ उद्यम नहीं करना है। वो लोग कहें कि नहीं नहीं नहीं, वो लोग अगर उग्र हो रहे हैं तो आप चले आओ वापस, ठीक है कोई बात नहीं, गांधीगिरी बिल्कुल, क्योंकि 144 की धारा में आप ज्यादा उत्साहित मत होइएगा, ठीक है। लड़ाई लंबी है तो ज्यादा उत्साह में अपना कुछ मत कर लेना, क्योंकि क्या है कि हम लोग इतने मजबूत नहीं है कि आप पे कोई धारा लग जाए हम लोग बचवा पाए। हम कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है कि हम बोल देंगे कि जाओ मुंह पे कालिक पोताओ और कुछ नहीं होने देंगे, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। हम पे भी धारा लग जाएगी, हम भी अपना भी कुछ नहीं वकील अकील करके ही बचाव करेंगे, ठीक है।
हालांकि ये धाराएं कोई बहुत बड़ी धाराएं नहीं होती है। ऑलरेडी मुझ पे 2 बार 151 लग चुकी है, दोनों बार हट गई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी जेल भरो आंदोलन करे कॉलेज टाइम पे, लेकिन तब हमारे पीछे एक बड़ा संगठन था। ठीक है, अभी थोड़ा है तो उस हिसाब से थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। तो ये 144 वालों के लिए। अब आ जाओ इंदौर वालों के लिए। देखो इंदौर वासियों मेरे, आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंदौर वाले लोग मैंने देखा है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मुझे जोड़ा भी है। अभी मैं बस बात नहीं कर पाया हूं उनसे। देखिए मैं भी आ रहा हूं। अभी दिनेश ठाकुर सर जो हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना आप लोग। उनको बेबी गर्ल हुई है तो वो अभी हॉस्पिटल में है कल, तो वहाँ केयर कर रहे हैं वो मैडम की, तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन गोपाल सर, उनसे अभी मैं बात करता हूँ। एग्जाम गुरुजी वाले सर से, अमित सर से, बहुत सारे टीचर लोग हैं यहाँ पे, उन सबसे मैं बात करता हूँ। और आप भी उनसे रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना कि, और रिक्वेस्ट पता है कैसे करना, कि सर हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप लोगों का रिक्वेस्ट का तरीका बहुत गंदा होता है। क्या कि सर अवधेश सर के साथ आ जाओ, सर चौहान सर के साथ आ जाओ। अरे यार ये लोग हमारे सीनियर लोग हैं, ठीक है, एग्जाम गुरुजी हो गए, दिनेश ठाकुर हो गए, ये सब हमारे सीनियर सर लोग हैं। इनके सामने हमारी बेइज्जती तो मत करवाओ, है कि नहीं। ठीक है, तो क्या है कि आप ऐसा बोलो कि सर हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, और वास्तव में आप लोग ही तो देने जा रहे हो, हम तो केवल बस साथ खड़े होने आ रहे हैं। तो हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, सर आप प्लीज आ जाइएगा। ठीक है, उनसे आप ऐसे ऐसे कमेंट करिएगा, वो डेफिनेटली सब आ जाएंगे, मैं भी बात कर लूंगा सबसे। ठीक है, तो क्या है, कम से कम आपकी बात कहने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपको संभालने के लिए 4-5 शिक्षक रहेंगे तो कोई उत्पाद नहीं होगा। शांतिपूर्वक हम आएंगे, मास्क लगा के आइएगा। इंदौर में देखिए मुझे नहीं पता है कि डीएम कार्यालय कहाँ है, लेकिन आप लोगों को पता है डीएम कार्यालय कहाँ है। तो हम क्या डीएम कार्यालय में देंगे। अभी मैं क्या है 1-1, अभी ये वीडियो आ जाएगा, उसके बाद मैं अपना नंबर दे देता हूँ। मैं अपना नंबर दे देता हूँ 8827412743। जो भी इंदौर वाले हैं, केवल इंदौर वाले मुझे फोन करिएगा, ठीक है, और भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो, है कि नहीं। 8827412743 इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं बिजी जा रहा हूं तो आप टॉम सर को, हमारे साथ में अमित तोमर सर हैं, तो 8305061304 इनको कॉल कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अभी बाकी सारे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप है इंदौर वालों का, स्पेशल बना देंगे एक, उसकी लिंक पिन कर देंगे। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी सक्रिय हैं सभी लोग, तो वहां से हम मतलब क्या है सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ से चल के हमको डीएम कार्यालय पे जाना है और ज्ञापन देके फिर क्या करना है। ये सारी चीजें हम डिसाइड कर लेंगे। टाइमिंग 9 बजे 10 बजे की जो भी है वो भी डिसाइड कर लेंगे। प्लस में जो आपके संपर्क में मीडिया कर्मी है, जो चैनल वाले हैं, उनको आप बता सकते हैं अपनी टाइमिंग वगैरह, अपनी जगह वगैरह। और ऐसा करना, आप इन नंबरों पे संपर्क करिए। देखो हम लोग संपर्क करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे तो अच्छे से कार्यक्रम कर पाएंगे। हमारे पास केवल एक रात है तैयारी के लिए। आप लोग क्या तख्तियां बना के आना। जैसे उस दिन मतलब इंदौर में 15-20 लड़कों ने कार्यक्रम किया, मतलब वहां पे देने गए कमिश्नर को, लेकिन तख्तियां बहुत शानदार तख्तियां बनी। अपनी बात बोलने के लिए आपको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, तख्ती में ही इतना कुछ लिखा है। जब वो फोटो वायरल होता ना तो वो अपने आप ही सारी बात बोल देता। सोचो बहुत दम होती है। तो वैसी तख्तियां लेके आ जाइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बना दे रहे हैं कि काफी लोगों को दिक्कत होती है, उनका नंबर सर्कुलेट ना हो, तो टेलीग्राम में नंबर सर्कुलेट नहीं होता है, इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चों ने बनाया वो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐड कर लेना है। लेकिन एक टेलीग्राम ग्रुप हम इंदौर का बना देंगे जिसमें सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वहां पर हम अपना कंटेंट मतलब बताते रहेंगे कहाँ आना है, कैसे आना है, क्या करना है। शांतिपूर्वक रहना है सभी जिलों में, और सभी जिलों में। और पहली अगली चीज, और आप लोग एक चीज बड़ा गलत बोलते हो यार, कि लीड कौन कर रहा है, फलाने डिस्ट्रिक्ट से कौन लीड कर रहा है, ढिकाने डिस्ट्रिक्ट से कौन लीड कर रहा है। एक बात बताऊं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, लीड किसको किया जाता है पता है? अनपढ़ गंवारों को लीड किया जाता है, ठीक है। पढ़े लिखों को लीड नहीं किया जाता, कोई आपको लीड नहीं कर रहा है, ठीक है। साथ में है आप सभी लोग, ठीक है। बस यही है कि हम लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हम लोग बिल्कुल सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी भी ऐसी चीज को नहीं होने देंगे अपने ज्ञापन में वगैरह वगैरह में जिससे कुछ नुकसान हो, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 20 लोग थे कमिश्नर सर के ऑफिस पे जब ज्ञापन दिया, क्या कोऑर्डिनेशन था। मैं फर्स्ट टाइम मिला था उन सभी बच्चों से। और एक वो भी थी, एक वो कि मतलब उनने बोला कि हम 4 बजे से चलना स्टार्ट करेंगे। मैं खुद लेट हो गया था, मैं 4:30 बजे वहां पे पहुंच पाया था। तो वो मैंने वो रुके नहीं, वो चले आए। ये नहीं कि सर आ जाएंगे तब जाएंगे, सर आ जाएंगे, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपने जो टाइम दिया है, कोई आए चाहे नहीं आए, आप अकेले तो भी चले जाइए,
ठीक है। और फिर मैं जैसे 4:30 बजे सीधे मैं कमिश्नर ऑफिस पे पहुंच गया था, तब तक वो लोग ज्ञापन दे भी चुके थे और बकायदा फिर हम लोगों ने आगे की चर्चा करी, बैठ के चाय पी और चले आए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको करना है। कोई भी वहां पर क्या है, जब हम लोगों ने रैली निकाली, बाद में मतलब हम एक जगह खड़े हो गए थे, तो वहां पर नगर निगम और पुलिसकर्मी भी आ गए थे, क्योंकि जब आप किसी एक जगह पे खड़े हो जाते हो तो सरकारी कर्मचारियों को भी दिक्कत होती है, यहाँ कुछ हो गया तो हम पे जिम्मेदारी आएगी, तो वो आ गए कि आप लोग यहाँ पे कैसे ऐसा वैसे। तो आप कहीं पर खड़े भी मत होइए, आप तो चलते जाइए। अगर आपको मानव श्रृंखला बनानी है तो भी आप चलते जाइएगा, इस तरीके से काम करिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी, मैंने आपको समझा दी कल के लिए। तो सभी जिलों से मेरे हिसाब से आप लोग तैयार होंगे, और अगर आप चाहते हैं तो अपने अपने जिले का नाम लिख के और अपना कमेंट में अपना नंबर लिख दो, जिससे क्या होगा, जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से ये लड़का है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बात सुन ले, मामा जी तक हमारी बात पहुंचे और वो माने कि हम कोई एजेंट वेजेंट नहीं है किसी पार्टी के, या फिर हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी मांग रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो यही है सबसे उम्मीद, और अच्छे से आइएगा, मास्क लगा के आइएगा, सैनिटाइजर लेके आइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, और ज्ञापन अच्छे से बनाइएगा, प्रेस विज्ञप्ति पर काम कीजिएगा, ये जरूर कीजिएगा, तभी हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद। जय माता।